मुनि सोमचंद्र ज्यों ही देवभद्राचार्य के निकट पहुँचते हैं, देवभद्राचार्य इतने ज़्यादा प्रसन्न चित्त होते हैं, मुनि सोमचंद्र को अपनी बात में भर लेते हैं। सोमचंद्र के सारे शिष्यगण हैं देवभद्राचार्य के चरणों में नतमस्तक होने प्रारंभ हो जाते हैं। देवभद्राचार्य के साथ में जो शिष्य समुदाय आया था, सबका सब मुनि सोमचंद्र का अभिवादन वंदन करना प्रारंभ कर देते हैं। श्रावक समाज नतमस्तक हो जाता है। चारों तरफ विनय और समर्पण के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसा दृश्य चित्रकूट की नगरी पर पहली बार ही सबको देखने को मिल रहा था, इसलिए सबके लिए आश्चर्यकारी दृश्य बनता जा रहा था। देवभद्राचार्य ने कहा, मुनिप्रवर, आपने मेरी व संघ की इज्जत को ध्यान में रखकर इतने लंबे विहार करवाकर इन भयानक कष्टों को सहन करके भी आप इतनी दूर पधारे हैं। मैं आपके प्रति क्या आभार और कृतज्ञता व्यक्त कर सकता हूँ। यह बात सुनकर मुनि सोमचंद्र ने कहा, आपने मेरे पर जो अनुकंपा करवाई है, इतना बड़ा आप यहाँ पर सम्मेलन करवा रही हैं, उसमें मेरे को आपने विशेष रूप से बुलाया है, यह मैं आपकी बहुत बड़ी विशेषता मानता हूँ। देवभद्राचार्य ससम्मान आदरपूर्वक मुनि सोमचंद्र पूरे संघ को चित्रकूट की नगरी में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण प्रदान करवाते हैं। मुनि सोमचंद्र अपने सभी संतों के साथ देवभद्राचार्य के साथ कदमों से कदम ताल करते हुए चित्रकूट की नगरी में प्रवेश करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। जय नाद के उद्घोष से सारा वातावरण है वह अपने आप ही गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। चित्रकूट वह नगरी है जिस नगरी में बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर पंडित लोग रहते हैं। उन पंडितों की नगरी में पहुंचना ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। अभय देव सूरी जिनकी ये परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत जब शिथिलताएं आनी प्रारंभ होती है, उन शिथिलताओं को दूर करने के लिए 8वीं शताब्दी के अंदर हीर विजय जी सामने आए थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा एक तरह से संघर्ष का वातावरण बनाया था और विद्रोह की स्थिति को सामने लाकर संघ के अंदर जो विकृतियाँ आ गई थी, उन विकृतियों को दूर करने के लिए हरिभद्र ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना प्रारंभ किया था। हरिभद्र एक समय के अंदर जैन धर्म का कट्टर विरोधी था। उसकी मान्यता थी, एक तरफ हाथी आ रहा है, एक तरफ जैन मुनिराज आ रही हैं, तो हमारे को हाथी के पैरों के तले रोंद कर मर जाना मंजूर होना चाहिए, पर जैन संतों की तरफ हाथ जोड़ना देखना भी नहीं चाहिए। पर जब साध्वी महत्तरा याकिनी का योग मिलता है, जीवन में परिवर्तन की दिशाएं उद्घाटित होती है और वही हरिभद्र है। आगे जाकर मुनि हरिभद्र बन जाता है, आचार्य हरिभद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उनका जीवन अपने आप ही सामने आना प्रारंभ हो जाता है। उसी परंपरा के अंतर्गत आज ये जो एक सम्मेलन है उसका आयोजन हो रहा था देवभद्राचार्य के नेतृत्व में। देवभद्राचार्य को भी अपने गुरु की आज्ञा और अनुशासना के कारण महत्वपूर्ण निर्णय है वह चित्रकूट की धरा पर लेना ही था। इसलिए ये इतना बड़ा संत सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर रखा गया था। धीरे धीरे सोमचंद्र मुनिराज नगर प्रवेश करवाते हैं। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण व्याप्त होना प्रारंभ हो जाता है। दूर दूर से संघ
आए हुए थे वो सामने आकर अभिवादन करना प्रारंभ कर देते हैं। अन्य साधु साध्वियाँ भी जिन जिन को पता लगा मुनि सोमचंद्र का आगमन हो रहा है, सभी अगवानी करने के लिए अग्रसर होने प्रारंभ हो जाती हैं। चित्रकूट की नगरी आज मानो संतमय बनती जा रही थी। चारों तरफ एक ही वातावरण, एक ही उद्घोष, एक ही नाद है, वह गुंजायमान होता जा रहा था। बहुत ही उल्लासमय वातावरण के साथ आज मुनि सोमचंद्र का चित्तौड़गढ़ की धरा में प्रवेश होता है। उस समय आकाश क्या, धरती क्या, सभी सोमचंद्र मुनि का स्वागत और अभिनंदन करती हुई नजर आती है। नगर परिभ्रमण के साथ जिधर जिधर ये यात्रा निकलती है, उधर उधर लोगों के पलक और पांवड़े बिछने प्रारंभ हो जाते हैं। पूरा शहर है वह मानो स्वागत के लिए तत्पर बनता जा रहा था। जब धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ती है, महावीर चैतल्य के पास में पहुंचती है, तब मुनि सोमचंद्र है उनको रोकते हुए देवभद्राचार्य ने विशेष रूप से वहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया और निवेदन किया, पधारो, यह महावीर चैतल्य है, ये आपका इंतजार कर रहा है। आपके पधारपण से आज इस चैतल्य के अंदर भी एक नया सजीवतापूर्ण वातावरण है, वह बनेगा। बहुत ही आदर व सम्मान के साथ प्रवेश करवाते हैं। भीतर जब प्रवेश होता है, सारा जन समुदाय है वह भी धीरे धीरे भीतर प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। देखते देखते महावीर चैतल्य है वह एक तरह से सुधर्मा सभा के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। सामने विशाल जनता का समुद्र है, वह लहराता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ संत लोगों का जमघट है वह जुड़ जाता है, दूसरी तरफ साध्वियाँ मंगल गीतों के साथ मुनि सोमचंद्र का स्वागत और अभिनंदन करना प्रारंभ कर देती है। देवभद्राचार्य के लिए आज सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। जो उन्होंने कल्पना की थी वह कल्पना साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। देवभद्राचार्य ने मुनि सोमचंद्र की तरफ निहारते हुए निवेदन किया, अब आप आराम से अपने आसन पर विराजमान होकर हमारे को भी कुछ धर्म देशना दिलवाने की अनुकंपा करवाएं। यह बात सुनते ही मुनि सोमचंद्र के चेहरे पर मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है। विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं, देवभद्राचार्य, देश न फरमाना तो आपका दायित्व और कर्तव्य बनता है। हम तो आपकी देशना सुनने के लिए उत्सुक बनते जा रही हैं। देवभद्राचार्य ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, हमारे को तो देशना देते देते वर्षों के बरस बीत गए हैं, पर आप जैसे महापुरुषों की देशना है वह श्रवण करने के लिए हमारे को कब मिलेगी। सारी जनता है लालायित है आपकी देशना श्रवण करने के लिए, इसलिए आप कृपा करके थोड़ी देशना अवश्य ही प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। मुनि सोमचंद्र की वाणी है गुंजायमान होनी प्रारंभ होती है। वाणी के अंदर ओज था, तेज था, विचारों में प्रखरता थी, जिसके कारण सारा जन समुदाय है सोमचंद्र के प्रति आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। देवभद्राचार्य के मन के अंदर विश्वास हो जाता है, जो मेरे गुरु ने मेरे को आदेश निर्देश प्रदान किया है उसके अनुसार यदि मेरी परिकल्पना साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देगी तो ये हमारा खत्तरगच्छ धर्म संघ है, यह और ज़्यादा महिमाशाली बनना प्रारंभ हो जाएगा। जब
इस तरह की भावनाएं मन में जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, तब अपने आप ही उनके मन के अंदर संतोष की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। अब उनका लक्ष्य रह जाता है जल्दी से जल्दी सूर्य पद पर मुनि सोमचंद्र को कैसे प्रतिष्ठित किया जाए। आचार्य भूपेंद्र।